सो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं एक इंटरव्यू सीरीज बना रहा हूँ। उस सीरीज में जिस भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मेरे कांटेक्ट में, मैं उनका वीडियो बनाता हूँ और उस प्लेलिस्ट में अपलोड करते जाता हूँ। तो उसी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का सिलेक्शन हुआ है डीएक्सी टेक्नोलॉजी में। तो इस वीडियो में हम उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने प्रिपेयर किया, किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया, और भी सारी इंसाइट्स इस इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे। So hello Lakshmi, congratulations for your selection. थैंक यू रुद्र। तो सबसे पहले लक्ष्मी मैं ये जानना चाहूंगा कि जिन भी जूनियर्स को उसके बारे में नहीं पता होगा, डीएक्सी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। टीएक्सी टेक्नोलॉजी एक मल्टीनेशनल आईटी सर्विस कंपनी है जो बिजनेस टू बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये हम्म। 2017 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। अच्छा, तो इस कंपनी में अप्लाई कैसे किया? मैंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू अप्लाई किया था। उन्होंने लिंक हम्म। प्रोवाइड करी थी इसकी, तो मैंने उस लिंक के थ्रू अप्लाई किया था। और अगर दूसरे स्टूडेंट्स को इसमें अप्लाई करना है तो वो ऑफ कैंपस के थ्रू भी कर सकते हैं और डीएक्सी के करियर पेज पर जाकर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग-अलग जॉब रोल के लिए हायरिंग के मिल सकते हैं। अच्छा, तो अप्लाई करने के लिए इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? इसमें आपके पास थ्रू आउट 60% होना चाहिए। 10th 12th और फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक आपका 60% होना चाहिए। और हम्म। इसमें जब आप अप्लाई कर रहे हो जिस टाइम, उस टाइम कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सारे हम्म। बैकलॉग क्लियर होने चाहिए और सिर्फ 1 ईयर का गैप ही अलाउ है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो इसमें अप्लाई कर दे उसके बाद की प्रोसीजर क्या रहती है पूरी सिलेक्शन की? जब आप अप्लाई करोगे तो इसके 3 राउंड्स रहेंगे: रिटन एग्ज़ाम, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। अच्छा, तो जैसा कि ये रिटर्न एग्जाम की बात करें तो इसमें कौन कौन से सेक्शन रहते हैं? रिटन एग्जाम में 6 सेक्शंस होंगे अलग-अलग और हम्म। सभी सेक्शंस का अलग-अलग कट ऑफ होता है इसमें। तो सबसे पहले होता है इंग्लिश का सेक्शन जिसमें 12 क्वेश्चन होंगे 15 मिनट्स में। हम्म। पूरे 6 सेक्शन आपको पूरे 6 सेक्शन कवर करने के लिए आपको मिलेंगे 100 मिनट्स। तो हम्म। इसमें आपको 100 मिनट्स में सभी 6 सेक्शन कवर करने रहेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास इंग्लिश जिसमें 12 क्वेश्चंस है जो 15 हम्म। मिनट में करने हैं। और ये थोड़ा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से थोड़ा टफ होता है इसका इंग्लिश वाला सेक्शन। तो हम्म। इसमें आप सेक्शन स्विच भी नहीं कर सकते हो, उन्होंने जिस फॉर्मेट में दिया है उसी में आपको करना पड़ेगा। तो पहले अच्छा। इंग्लिश है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, फिर हम्म। मैथ्स के क्वेश्चन आएँगे और फिर आएगा एक एसे राइटिंग का, जिसमें 20 मिनट्स में आपको 400 वर्ड्स का एक एसे लिखना होता है, जिसमें वो मतलब आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक मिल सकता है और जो भी अभी ट्रेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई एक टॉपिक मिल जाएगा। और हम्म। इसमें होता है ऑटोमेटा फिक्स, तो जिसमें आपको 7 क्वेश्चन्स मिलते हैं जो आपको वो भी आपको 7 कोडिंग क्वेश्चन्स होते हैं, जो आपको 20 मिनट्स में करना होता है। तो ये ऑटोमेटा फिक्स है, तो मतलब इसमें आपको एरर या बग्स वगैरह फिक्स करने होते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोड लिखना होता है, अधिकतर तो आपको इसमें एरर फाइंड करनी होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये रिटर्न राउंड के बाद जैसा क्लियर करने के बाद कौन सा राउंड होता है इसके बाद? अगर आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो आपके पास डायरेक्ट इंटरव्यू का इन्विटेशन आ जाएगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा और इंटरव्यू इन्विटेशन में ही आपके पास एक अटैचमेंट आएगा, जो रिज़्यूम एक उसमें डीएक्सी का एक रिज़्यूम फॉर्मेट रहता है, तो आपको आपका रिज़्यूम उसके अकॉर्डिंग बना के रखना होता है। जब आप इंटरव्यू जॉइन करोगे, तो इंटरव्यूअर आपसे वो उस फॉर्मेट वाला रिज़्यूम माँगता है। अच्छा, तो इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंटरव्यू इसका इतना टफ तो नहीं होता है, इंटरमीडिएट लेवल पर ही होता है इंटरव्यू। इसमें हम्म। आपसे पूछेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन ही पूछा जाएगा आपसे कि आप हम्म। अपने बारे में बताइए। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, और हाँ, प्रोजेक्ट्स को लेके थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं और उसमें ये भी कि आपका क्या रोल था। और मैं ये बोलूँगी कि प्रोजेक्ट में मतलब आप यही बताएँ कि आपने बैकएंड की लैंग्वेज में ज़्यादा वर्क किया हो, बजाय फ्रंट एंड के, क्योंकि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो बैकएंड की ही प्रोफाइल है, तो आप यही बताएँ। तो प्रोजेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि आपने यही रोल क्यों
लिया, आपने इसी पर क्यों काम किया, यही लैंग्वेज क्यों यूज़ करी और आपने प्रोजेक्ट अकेले बनाया है या ग्रुप में बनाया है? ऐसे वो क्वेश्चन्स करता है। अच्छा। और दूसरे क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यू में वही आपके डीबीएमएस, एसक्यूएल और मुझसे क्लाउड के क्वेश्चन भी पूछे थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग और मुझसे ये भी पूछा गया था कि आपका पूरे इंजीनियरिंग की जर्नी में कोई ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट तो आपको ऐसा कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बताना होता है जिस पे आपको थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ, मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, तो आपको एक ऐसा सब्जेक्ट बता दूँ। तो फिर वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। बाकी तो अच्छा। इतना कोई टफ नहीं होता है ये। और अच्छा, ठीक। प्रोग्राम भी पूछते हैं वो, जो हम्म। उनका जिस प्लेटफ़ॉर्म पे वो इंटरव्यू लेते हैं, तो उसी में एक उनका एडिटर होता है, तो जिसपे आप कोड लिख सकते हो। तो मुझसे तो एक सिंपल प्रोग्राम पूछा था सी प्लस प्लस का कि 1 टू 10 का लॉजिक प्रिंट कैसे होगा, मतलब 1 टू 10 कैसे प्रिंट करोगे आप सी प्लस प्लस में, तो हम्म। वो बता दीजिए। आप मतलब दूसरे स्टूडेंट से और भी मतलब पूछ सकते हैं, जैसे प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज़ या आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे प्रोग्राम आप प्रिपेयर करके रखें तो अच्छा होगा। अच्छा, तो बेसिक लेवल के प्रोग्राम भी रेडी रखना चाहिए इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। हाँ, वो मतलब आपसे लॉजिक भी पूछ सकते हैं और उनका एडिटर भी वहीं होता है, तो वो आपसे लिखवा भी सकते हैं कि आप इसका लॉजिक लिख के बता दीजिए या पूरा कोड लिख के बता दीजिए, ऐसे। अच्छा। और वो आपसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछते हैं कि अभी क्या ट्रेंडिंग है, आईटी डोमेन में क्या ट्रेंडिंग है। अच्छा, तो इसमें टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू दोनों साथ में हुए थे? हाँ, मेरा टेक्निकल और एचआर साथ में ही था, तो मुझसे एचआर के क्वेश्चन्स भी किए थे कि आप रिलोकेट करने के लिए रेडी हैं या नहीं, किसी भी शिफ्ट में काम कर सकते हो या नहीं, ऐसे। अच्छा, तो तो ये आप इन सब इंटरव्यू। चीज़ों के लिए हाँ ही बोले, मना ना करें। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू जैसा कि क्लियर कर लिया, तो इसकी सब प्रिपरेशन कहाँ से करी? मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था यूट्यूब चैनल से। आप जैसे प्रेप इंस्टा या ऑनलाइन स्टडी फॉर यू इन पर जाके देख सकते हो। इनके हम्म। पास आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए ही होती है, तो आपको इसमें अलग-अलग कंपनीज़ के लिए भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ से हम्म। प्रिपेयर कर सकते हो और इंटरव्यू क्वेश्चन्स में मतलब इंटरव्यू के लिए जैसे डीबीएमएस, एसक्यूएल या ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके लिए आप किसी वेबसाइट से कर सकते हो, जैसे जावा पॉइंट हो गया, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, इनसे आप पढ़ सकते हो। और मैं ये भी बोलूँगी कि सभी स्टूडेंट्स को 50-50 क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करके ही रखना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के, मतलब जो भी इंटरव्यू में जो सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल उन सब के। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप थोड़ा आंसर कर पाओ ऐसे। अच्छा, अच्छा। तो ये यहाँ यहाँ से प्रिपेयर करके रखा था, लेकिन मतलब मैं एक क्वेश्चन ये हाँ। पूछना चाहता हूँ कि जो फ्रेशर डीएक्सी टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, तो उनको अभी से क्या प्रिपेयर करना चाहिए? वो एमकेट प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा टेस्ट एमकेट प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही होता है, सारे क्वेश्चन एमकेट से ही आते हैं। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप एमकेट प्लेटफ़ॉर्म के टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट जो एमकेट के होते हैं वो दे सकते हो। वहाँ से आप एप्टीट्यूड, रीज़निंग और ये सब प्रिपेयर कर सकते हो। सारे क्वेश्चन्स वहीं से आते हैं, यहाँ तक कि ऑटोमेटा-फिक्स के क्वेश्चन भी एमकेट प्लेटफ़ॉर्म से ही आते हैं। और हम्म। कोडर बाइट करके जो होता है एक चैलेंज, कोडर बाइट के जो चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पर भी आपको डीएक्सी के ऑटोमेटा फिक्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, तो लक्ष्मी, मेरे एंड से मतलब मैंने लगभग सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा यदि टिप हाँ। फ्रेशर को देना चाहते हो, तो उसमें आप क्या दोगे? रेज्यूम से रिलेटेड या एप्टी रीजनिंग, इंग्लिश या इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी? इसमें ऐसा है कि आप अगर आपका मतलब वैसे तो डीएक्सी में ऐसा है कि जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें हर सेक्शन का एक कट ऑफ है, बाकी जैसे सभी सेक्शन का 50% कट ऑफ है, बाकी ऑटोमेटा फिक्स का 0% कट ऑफ है क्योंकि इसमें सभी ब्रांचेस अप्लाई करती है, जो नॉन आईटी सीएस की होती है वो भी, तो उन्होंने इसके लिए 0% क्राइटेरिया रखा है ऑटोमेटा फिक्स का। तो अगर आपके हम्म। कोडिंग क्वेश्चंस नहीं भी बनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम्म। आपके एप्टी रीजनिंग और ऐसे राइटिंग अगर ये सब भी क्लियर होता है, तो भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। कोडिंग बाकी आप ट्राई करें कि कोडिंग क्वेश्चंस भी बना पाएँ आप और हम्म। आप इतना टफ नहीं है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन भी। अच्छा, सो ठीक है लक्ष्मी, थैंक यू फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच। मैं वीडियो यहीं खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू। हाँ, थैंक यू।